यस सर। ओके वेट, एक प्रॉब्लम देता हूँ, ट्राई करना उसको पहले, फिर देखते हैं जो पूछोगे उस पे आएंगे। fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मेरे ख्याल से बहुत लोग बना लिए होंगे। g ऑफ x इज इक्वल टू मिनिमम f of t such that 0 less than equal to t less than equal to x, कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है। ओके 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 इक्वल टू 1 दिया है ना। देन 3 माइनस x 1 less than x less than equal to 2, then g of 1 by 4 plus g of 3 by 4 plus g of 5 by 4 is equal to option A 7 by 4, option B 9 by 4, option C 13 by 4, option D 5 by 2। ट्राई करो तो। बनेगा? यस सर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ट्राई करो। कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। देखो यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो वहां पे देख रहे थे कि कब डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में डिस्कस किया हूँ कि क्या करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करके देन उसका जो वो साइन का जो रूल होता था, है ना, एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे प्लस माइनस उस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा रीजन वाइज। देवांशु सर सी आ रहा है मेरा। सी और ए में इसका कंफ्यूजन हो रहा है। क्या? सी और ए में कंफ्यूजन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सी एंड ए में तो आंसर नहीं होना चाहिए, शायद 9/4 आना चाहिए। फिर भी पता नहीं, श्योर नहीं हूँ, वो तो ऑप्शन मिल जाएगा उसमें देखोगे तो। बुकलेट का प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज, एक मिनट, एक्सरसाइज शायद 1 में ही है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना होगा। सर 9/4 आ गया। एक्सरसाइज 2 Yes, का sir. है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में 9/4 आ गया ना जी। सो मिनिमम का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्या? सो जो मिनिमम एफटी है उसका कोई खास यूज नहीं हुआ। तो एफ ऑफ 0 तो फाइंड करना होगा ना शायद। यस सर। हाँ तो क्यों
क्योंकि देखो इसको मिनिमम यहाँ पे करना है फाइंड, तो एफ ऑफ टी हम ले लिए, दिस इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब एफ डैश टी यहाँ पे देखेंगे, दिस इज इक्वल टू 12t 12t स्क्वायर माइनस 2t और क्या हो जाएगा -2 टूट गया क्या, -2 ना। yes sir हाँ, अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, 0 एफ डैश टी इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से आ जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3n minus 2 टी आ रहा स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, so 3 और -2 रूट आ रहा है 3 और -2 आएगा, नहीं 1 बाई 6t स्क्वायर 1/2 माइनस और -1/3 3t अब प्लस 2t और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से है ना। हेलो, यस और नो, t इज इक्वल टू -1/3 आ रहा है ना जी, यस सर, और और 1/2। हाँ, तो अब इसको नंबर लाइन पे मार्क करेंगे -1/3 और ये 1/2। अब देखो किसी के लिए साइन चेक करेंगे, यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 0 होगा, तो एफ डैश टी 0 का वैल्यू देखते हैं, है ना। तो 0 पुट जब इसमें करोगे, कहाँ पे ये आया एफ डैश टी का, ये 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है जी, निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इट मीन्स हम लोग को देखना है किसके बीच में, 0 से 1 में, है ना। तो 0 से 1 में अगर देख रहे हैं तो 0 कहीं यहाँ पे होगा, है ना, t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा, तो x इज इक्वल टू 0 और ये 1 तक। तो फंक्शन बेसिकली डिक्रीज कर रहा है कहाँ तक, है ना। fx का जो वैल्यू लिखोगे, एक मिनट, जो डिफाइंड किया हुआ है gx, ध्यान देना, gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मिनिमम f ऑफ t 0 लेस देन इक्वल टू x t लेस देन इक्वल टू x, और ये दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 तक। तो 0 से 1 तक देख रहे हैं, है ना, तो मिनिमम का लेना है। तो देखो अगर 0 से 1/2 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, gx का वैल्यू देखो डिक्रीज करते चला जा रहा है, 0 से कहां तक जा रहा है जी, 1/2 तक। तो हम लोग लिख लेंगे डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन कहां तक जाएगा जी, 1/2 तक, यस और नो। देन 1/2 से लेस देन x लेस देन कहां तक जाना है, 1 तक, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/2, आई बात समझ में, ये gx हो जाएगा। हेलो, यस सर, हो जाएगा ना। यस क्योंकि सर, मिनिमम देखो यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1/2 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, t उसी के करस्पॉन्डिंग लेना है। तो 0 से क्या हो रहा है, 1/2 तक डिक्रीज करेगा, तो डायरेक्टली डिक्रीज मिनिमम लेना है, इसीलिए डिक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली ले लेंगे। अब देखो इसके बाद फंक्शन क्या हो रहा है, 1/2 के बाद फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लिखेंगे, तो इसके लिए fx इंक्रीजिंग, इट मीन्स f ऑफ मिनिमम लेना है, तो f ऑफ 1/2 आ जाएगा। आई बात समझ में, gx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ f ऑफ, वो लिख लेना, ठीक है, ये एक्सप्लेन किए थे। अब देखो gx का जो वैल्यू आ गया, gx जो डिफाइन करेंगे, fx क्या था जी, क्या था, 4x³ - x² 4x³ - माइनस, बोलना x 4x³ माइनस x x² square माइनस 2x 2x प्लस + 1। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आ गया f ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2 पुट करो तो, सो 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4, 1/4 आ रहा है ना, so 1/4 यस सर, x का वैल्यू 1/2 से 1 तक। अब देखो
3 माइनस एक्स होएगा जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। कहाँ तक दिया हुआ है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, 2 तक है ना, जो भी हो ये 2 तक ही लेना है। अब तुमको फाइंड करना है g ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ क्या था जी, 1/4 प्लस 3/4, 3/4 plus 5/4. हाँ g ऑफ 5/4, यही ना। अब देखो 1/4 इसमें आ रहा है, ये सुनो 0 Yes, से sir. 1/2 है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 का Sir, होल क्यूब half आ रहा माइनस है वैल्यू क्या था, g of 1/4 का. अच्छा 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4 प्लस 1 प्लस g ऑफ 3/4 इसमें होगा है ना, सो 1/4 प्लस देखो 5/4 क्या जा रहा है, इसमें जा रहा है ये वाले 5/4, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 5/4, वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 1 क्या आ जाएगा जी, 16 यहाँ हो जाएगा है ना, माइनस 1/16 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस यहाँ पे 12 माइनस 5 7/4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू Yes, sir. यहाँ पे ये दोनों से 1/2 प्लस 1/4 प्लस 7/4, अच्छा 13, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4, 7 to 9 एक 1, क्या हो जाएगा 10/4 आ रहा है, तो 5/2 है ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन है क्या 5/2, Option D. ऑप्शन डी आएगा। ओके कुछ चेंज कर दिया होगा इसमें, मे बी कुछ चेंज करते रहते, तो 5/2 ठीक है, ऑप्शन डी आएगा, सॉरी देख लेना, ऑप्शन मैच कर लो। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मिनट देखने दो, आंसर Sir, देख ही question लेता हूँ। 4 है. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 3 नहीं, हाँ 4 है। आंसर देखो तो क्या आ रहा है, Sir, D ही दिया हुआ है उसका. डी दिया हुआ है, ऑब्वियसली डी आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं वो पता होना चाहिए, वो याद रखना कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है। 1-2 क्वेश्चंस बनाओगे, 3-4 क्वेश्चंस इस पे बता दिए, तो मेरे ख्याल से दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। लेकिन चलो सर अब बताओ क्या पूछ, क्या आप ये पिछले क्लास में सर उस टाइप का मिलता नहीं है कहीं और. क्या हुआ, सर जिस टाइप का आप दिए थे पिछले क्लास में सर उस टाइप का नहीं मिल पा रहा है और कहीं. हाँ 1-2 ही, नहीं मैं दे दूंगा, 1-2 क्वेश्चन और देखा हूँ उस तरह से, ठीक है हम देंगे, वो मिलेगा सर फोटो खींच, हाँ सर डिफरेंशिएबिलिटी का फंक्शनल इक्वेशन वाला का क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दे सकते हैं सर, वो उसका बुकलेट में भी क्वेश्चन नहीं है और सेंगेज में भी कहीं नहीं है. किसका, कौन सा, सर डिफरेंशिएबिलिटी का फंक्शनल इक्वेशन जैसा अच्छा 2020 वाला फंक्शनल करवाए थे इक्वेशन ना. का, हाँ हाँ ठीक है, मैं यस दे सर दूंगा सर. कुछ क्वेश्चंस, उसका फोटो खींच करके मैं ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ट्राई करना आंसर के साथ ही, या एक अलग से वर्कशीट में बनाने बोल दूंगा, वो ग्रुप में नेक्स्ट वीक में पोस्ट कर देंगे, उसमें कुछ 8-10 क्वेश्चंस रहेगा तो काम हो जाएगा ना। यस सर. ओके विथ आंसर हम दिलवा देंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि उस टाइप का प्रॉब्लम आते हैं फंक्शनल इक्वेशन का। अब अर्पित कौन बोल रहा था, कौन सा क्वेश्चन यस पूछना सर, है, सर क्वेश्चन नंबर 5 1 मार्क क्वेश्चन का, 1 मार्क क्वेश्चन का पेज नंबर बोल सकते हो क्या, देखना पड़ेगा, एक सेकंड सर देख के बताता हूँ। 1 मार्क में क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यस सर, अच्छा a into e to the power थीटा है जो dy/dx, यस सर वही वाला, यस सर। सर उसमें मेरे को 0 आ रहा था, समझे नहीं, वो सॉल्यूशन भी क्या? देखे बट सर सॉल्यूशन में उसमें पहले dx को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके फिर
अरे इसमें कुछ नहीं करना है बदमाश, ये y है ना, तो y थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे, यस है ना? सर, तो मेरा यही गलती हो रहा था, हम बार बार y बाई x को पहले करके और नहीं, तो टू द dx पावर थीटा बाई को डी कैंसिल थीटा कर करना दे है, रहे थे। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, dx बाई डी थीटा करना है, देन कुछ आएगा, उसके बाद dy बाई dx फाइंड करना, मीन्स रेशियो ले लेना, और जो आएगा उसमें क्या करना है। सर तो इसको वैसे क्यों नहीं कर सकते कि पहले y बाई x नहीं, करके थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दें फिर लास्ट में? क्या सर मेरा वही गलती हो रहा था कि हम y बाई x ले रहे थे और फिर से थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो वो नहीं, टू द ऐसे पावर कैसे थीटा वाला करोगे? टर्म कैंसिल हो तो जाएगा। अभी पढ़ाया नहीं ना हूँ डिफरेंशिएशन, जब पढ़ाएंगे तब देख लेंगे, अभी नहीं करना। पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म में रूल क्या होता है कि अगर t के टर्म्स में दिया हुआ है y, तो dy बाई dt फाइंड करेंगे, है ना, देन dx बाई dt फाइंड करेंगे, या दोनों का रेशियो ले लेंगे। अदरवाइज dy बाई Okay, sir. dx कर रहे हो, तो अगर ये इस तरह से है, अगर d मीन्स ये ध्यान देना, एक मिनट, जैसे चेन रूल में करते हैं, वो चेन रूल ही है बेसिकली, लेकिन इसको यस सर, ये चेन रूल से ही बन रहा है। y इज इक्वल टू अगर f थीटा है ना, और x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो देखो इसमें किया जाता है कि जैसे dy बाई dx फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, d f थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dx, तो हम लोग देखो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, यहाँ पे x है, तो इसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो इसी को लिखा जाता है यस कि ये f थीटा आ जाएगा, ये d थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, देन d थीटा आ गया, तो d थीटा y क्या होगा, dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेकर के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये भी एक तरीका है। समझ में आ गया ना, चेन रूल ही है यस सर, बेसिकली, ठीक है। यस तो सर। उसको सेपरेट करके सिर्फ बता दिया जाता है, तो जब डिफरेंशिएशन बताएंगे तो ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा बोलो। So page 34, 35 में 70, कितना? page 35. हाँ 35 में बोलो। So 17. 17 में क्या दिक्कत हुआ, कौन सा रूल यूज So- करना है, हो सकता लॉपिटल रूल, So एल रूल। so ऑप्शन में हमें आंसर ही नहीं आ रहा। आंसर हो सकता है गलत हो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो आंसर गलत होगा अगर नहीं आ रहा है तो। एक बार आप सॉल्व कर दीजिए, मुझे शायद पता नहीं ओके, कौन से छूट रहा ठीक है। पेज 35 क्वेश्चन नंबर देख लेना 17, है ना, ये दिया हुआ है f ऑफ 5 इज इक्वल टू 7 एंड f डैश, जिसको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है वो जा सकते हो, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन, एक क्लास में हो सकता है कि फिनिश ना हो सके, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 x f ऑफ 5, है ना, माइनस 5 f ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब देखो 5 पुट करोगे तो क्या होगा, 0/0 फॉर्म में, ये सुनो। है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, LH रूल यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 आ रहा है माइनस 5 f डैश x आ रहा है, सॉरी ये 5 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू f5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 माइनस 5 इंटू क्या, f डैश 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -28। आंसर नहीं है क्या, सर ऑप्शन में तो है, डी ऑप्शन सर है सर, है ना। ये सर और सर 26 कुछ उसी मिस्टेक कर तरह रहा का, होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा होगा, क्योंकि सो ये उसी तरह 5 यहाँ पे 26 क्या 26 26, ओके। यस सर, सो उसी सीरीज 26 में देखो दिया हुआ है f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f डबल डैश 0 इज इक्वल टू a, राइट। तो देखो डबल डैश दिया हुआ है, इट मींस 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
तो ऐसे में क्या LH रूल ही यूज करेंगे। दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 0 है ना 2f(x) माइनस 3f of 2x प्लस f of 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब ये ध्यान देना कि देखो 0 अगर पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, यस और नो। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आया। अब LH रूल यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 2, देखो डिग्री डिनोमिनेटर में 2 है तो इट मींस क्या होगा 2 टाइम्स, इसलिए डिफरेंशिएट करना पड़ा। तो 2f(x) माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा So 3f(x). 2x, यस और नो। So 6 कैसे? बदमाश, यहाँ पे 2x है ना तो 2 तो बाहर Yes, आएगा sir. ना। चेन रूल यूज करेंगे। Yes, sir. चेन रूल पढ़े हो ना। अब बन जाएगा Yes, sir. हो जाएगा। f(4x) बन जाएगा ना। अब Yes, देखो sir. इसके लिए भी क्या होगा, ये 2x आ जाएगा तो 0/0 फॉर्म में ही रहा होगा। नहीं तो देख लो पुट करके x Sir, = render 0 पुट करो, कैंसिल आउट होगा। 2 अब प्लस 4 6 और यहाँ देखो 6 है तो 0/0 फॉर्म है। फिर से डिफरेंशिएट करो तो x डिनोमिनेटर में गायब हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट वन Sir, बन जाएगा। ये रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन अभी नहीं बनाना AOD में। अगर वो ऑप्शन में आता भी है तो अभी तक रहने दो, उसको मार्क कर क्वेश्चन लेना, भेजें ग्रुप में। बाद में उसको बना। क्या एक क्वेश्चन भेजें ग्रुप में। एक मिनट सर एक पेज नंबर 52 का 37 देखिए ना। क्या पेज नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? सर 37 37। यस हेलो ओके देखो क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ ध्यान देना। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n + 1 into n + 2 into n + 3 है ना, इस तरह से जा रहा है। यस सर। और ये लास्ट में क्या लिखा है 3n लिखा है। 3n को क्या लिख सकते हो? सो n + 2n। एग्जैक्टली n प्लस क्या हो जाएगा 2n तक, n + 2n। ये बेसिकली इसको 3n लिखा हुआ है क्वेश्चन में और डिवाइडेड बाई n to the power 2n होल पावर क्या हो जाएगा 1/n। अब देखो हर एक में क्या करना है, ये सम ऑफ जो लिमिट का क्वेश्चन है ना, सिग्मा में जिसको रिड्यूस करते थे। तो अब देखो सर, ये तो लिमिट प्रोडक्ट में n ना। टेंस टू इंफिनिटी बन जाएगा। हर एक सर में क्या करो, हर एक log में ले n लेंगे। n एक डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा n मीन्स फर्स्ट में देखो क्या होगा 1 + 1/n into 1 + 2/n into 1 + 3/n प्लस यस सर। ये सॉरी इनटू इस तरह से जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे 1 + ये 2 2n/, क्या हो जाएगा n हो जाएगा होल पावर 1/n। अब दोनों तरफ क्या करना है लॉग ले लेना है। ये L = log L = लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Yes, sir. log, इसको लिख सकते हो सिग्मा r = 1 to 2n, यस और नो। Yes, 1 sir, + yes, r/, क्या हो जाएगा n हो जाएगा, बन जाएगा। अब yes, sir, बन जाएगा। ठीक है 1 + x में चला गया और लिमिट हो जाएगा ये 0 to 2 हो जाएगा log
1 प्लस एक्स, अभी रहने दो dx, इसका बाद में देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। बेसिकली log 1 प्लस एक्स को ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनाया जाता है, तो अभी रहने दो, अगर नहीं होता तो यहीं तक देख लेंगे बाद में जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो, है ना। ठीक है, यस सर। बाकी बनाओ, वो डिस्कशन क्लास तो नेक्स्ट वीक रहेगा ही, पूछ लेना उस दिन। अरविंद क्या हुआ? 31 सर f of x plus y minus 2 f of x minus y, f of x minus 2 f of y is equal to y minus 2 for all x belongs to x and y, है ना। So if f dash x exists, find f x. कर दीजिए, हाँ, f dash x फाइंड करना है, सॉरी f dash एग्जिस्ट कर रहा है। देखो इसका तरीका फाइंड f x, ओके, क्या करोगे इसमें, क्या करना है, आगे भी आता है इसमें, क्या कर सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं ना पढ़ाया हूँ। नो सर। हो सकता है ये क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही बने। उसमें क्या किया जाता है कि सर उसमें फंक्शनल इक्वेशन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं, एक वैसा ही क्वेश्चन मिला था उसका सॉल्यूशन में, दो क्या सर एक वैसा ही क्वेश्चन मिला था जिसमें फंक्शनल इक्वेशन में दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया था सर, वो उसका भेजे हैं सर एक स्क्रीनशॉट, वो देख लीजिए ना। पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट इसमें मेरे ख्याल से यूज होगा। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे एक को कांस्टेंट रख लेंगे और दूसरे के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा यहाँ पे करो ना, ये भी तो था फिजिक्स में, कीपिंग x इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अगर कांस्टेंट रखते हो तो क्या होगा बताओ, f डैश x प्लस वाई आ जाएगा, है ना, माइनस f डैश x माइनस वाई, x माइनस वाई इंटू -1। यस सर, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या है ना, -2f डैश वाई, बताऊंगा बाद में जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तब। ये जीरो हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2f डैश वाई, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसमें इस तरह से ही काम किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा डिफरेंशिएशन के बाद। अब इसमें देखो क्या होगा कि f डैश क्या आ गया, ये y आ गया, है ना, -2f डैश, यहाँ पे -y हो जाएगा, नहीं दिक्कत है तो y को 0 पुट कर दीजिए, क्या y को 0 पुट कर दीजिए। अच्छा y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आ रहा है, हाँ यहाँ पे y 0 पुट करोगे तो हो सकता है, y 0 पुट करोगे तो आएगा, करो तो, या तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या तो y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या होगा, दो ही ऑप्शन एक बार में होंगे, फिर दो ऑप्शन होगा कि x 0 पुट करो, y 0 पुट करो जनरली। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, सो f डैश x माइनस 2f डैश तो x प्लस हो जाएगा, एक और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2f डैश 0 ना, यस सर, इज इक्वल टू 1। अब ये f डैश 0 का वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा,
तो तो 1 ऐड यहाँ पे है तो f dash 0 का वैल्यू 1 आएगा 3 f dash x इज इक्वल टू 1 प्लस 2k, यस और नो? सो f dash x इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा 1 प्लस कांस्टेंट मान लिए हैं 2k प्लस 2k by 3 हो जाएगा। तो k f equals dash to 0 का 1 है वैल्यू क्या? k equals to 1 है k इज इक्वल टू कैसे बनाएगा? सर x equals to 0 पुट कर देंगे अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो f dash 0 का वैल्यू आ जाएगा ना? यस सर मींस f dash 0 का फाइंड करना चाह रहे हो ना, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो f dash 0 का वैल्यू आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे k 1 आया, यस सर 1 आया, तो 2 by 3 हो गया। तो इसको 2k था तो बताएंगे फिर वो बाद 2 में। हो गया तो ये 1 हो गया तो एक मिनट, ये 2 हो जाएगा ना? ठीक है, जब डिफरेंशिएशन बताऊंगा उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसा करवा दूंगा। सो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 रख रहे हो ना, तो ये 3 और बाई 3, सो f dash x इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो, मीन्स इंटीग्रेट करेंगे f dash x dx इज इक्वल टू ये dx, है ना? सो fx इज इक्वल टू जो आएगा वो x प्लस k आ जाएगा, मीन्स ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो 0 0 पुट करके फाइंड कर लो, मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस k, तो k का वैल्यू f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 फाइंड कर लो, ऊपर वाले हो जाएगा। ये सब हो जाएगा हाँ, f ऑफ 0 माइनस 2 f ऑफ 0, यहाँ देखो 0 0 पुट कर रहे हैं, प्लस f ऑफ 0 माइनस 2 f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो कितने आ रहे हैं जी? 1 आ रहा है ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो माइनस 2 f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2, सो f ऑफ 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1 पुट कर लो यहाँ पे, So तो fx इज इक्वल टू कुछ इतना करना पड़ेगा। देखो इसमें भी फिक्स स्टेप रहता है, दिख रहा है, या तो पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जब पढ़ाऊंगा तब एक को कांस्टेंट मान लेना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसके बाद अगर उससे नहीं आ रहा है, अगर उससे आंसर नहीं आएगा, तो फिर क्या करना, जस्ट रिवर्स वाले, जिसको कांस्टेंट माने उसको वेरिएबल मानना और दूसरे वाले को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करना। देन x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो और y को एज इट इज रहने देना, और y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, x को एज इट इज रहने देना, वो दिख जाएगा क्या करना है। जो ऑप्शन तो लेना पड़ेगा, पहले से फिक्स नहीं रहता है, वो डिपेंड करेगा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाता है ना? ठीक है अरविंद, आंसर ये था क्या? यस सर हाँ, चेक कर लेना। चलो, तो अब नेक्स्ट क्लास में ही मिलेंगे, है ना? डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तुम लोग क्या करना कि थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना। so हाँ बोलो। so partial derivative लेने के लिए सब कोई कंडीशन होना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ कंडीशन नहीं होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव में जैसे देखो f ऑफ x कॉमा y है, अगर x क्यूब y स्क्वायर प्लस y माइनस x स्क्वायर, है ना, या एक्स वाई मान लो, अब प्लस वाई क्यूब, इस तरह से है। तो अगर क्या कर रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव को इस तरह से लिखा जाता है ना, एक्स कॉमा वाई, और ये अगर एक्स लिखे तो वाई डिफॉल्ट क्या होगा, ये डी को इस तरह से डिफरेंशिएशन में इस तरह से लिखा जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, डो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वाई क्या होता है, डो एक्स, इसको पढ़ा जाता है। अब देखो, या सिंपली डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, कीपिंग y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी कर सकते हो, इससे पता चल गया। अब y को कांस्टेंट रखना है तो डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट रख के, तो y So 3x square y square plus y minus देखो 2x y plus अब क्या 0. हो जाएगा कि यहाँ पे 1 2 के तरह ट्रीट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y, है ना, माइनस 2x, और ये हो जाएगा y कांस्टेंट है तो 0। आई बात समझ में? dy बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पे गलती लिख दिया हूँ,
है ना, डी जो फंक्शन एफ गिवन एक्स रहेंगे वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कीपिंग एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट या एज्यूमिंग जो भी हो। अब उसको कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, एक्स कांस्टेंट है तो वाई के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब 2y प्लस एक्स को कांस्टेंट रखे हैं तो एक्स आ जाएगा माइनस ये 0 हो जाएगा और ये प्लस 3y²। समझ में आया रवि? सर तो इंटीग्रेट करने टाइम जो पहले इंटीग्रेट करते हुए ना कंप्लीट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मत समझो। इंटीग्रेशन में क्या होगा कि एफ डैश अगर एक्स है, ये देखते हो ना क्या बताएं कि एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो ये एफ डैश एक्स आएगा। बट अब क्या होगा एफ डैश एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे dx के टर्म में तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड हो जाता है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड हो जाता है। इसलिए ऐड होता है कि यहाँ समझो c भी अगर ले लेते हो प्लस माइनस c और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आएगा। तो हम लोग को ये पता नहीं है, यहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हो सकता है पॉसिबल तो ये फंक्शन होगा ना, वो अलग की बात है कि c का वैल्यू 0 हो सकता है 1 हो सकता है कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जाना चाहिए। सब बोले थे सर सर कंप्लीट डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं सर, दोनों में जो वैल्यू देगा सो कुछ तो डिफर करेगा क्या इंटीग्रेट करने के बाद। और बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। एक्स कॉमा वाई में एक्स वाई का फंक्शन होगा तो वहां पे डिफरेंशिएशन करोगे तो डी फंक्शन वाई किसके टर्म्स में कर रहे हो वो आ जाएगा एक साइड, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का भी टर्म मिलेंगे। dy बाई डी एक्स को फ्री तो कर नहीं सकते हो, है ना? यस सर। तो इंटीग्रेशन करने टाइम भी उसको कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन का भी छोड़ो ना, इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं किया जाता है। तो जो fx फाइंड किया आपने ऊपर इंटीग्रेशन कहाँ पे क्वेश्चन था? हाँ वो तो पुट करके दिए x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कॉमा y के लिए था ना। यहाँ पे तो इसको इंटीग्रेट किए इट मींस ये दिख रहा है कि सिर्फ फंक्शन किसका रहा होगा x का रहा होगा ना, यहाँ तो y नहीं है ना, इसीलिए डायरेक्टली लिखा हूँ ये। ऐसा नहीं x कॉमा y में रहेगा तो तुम यहाँ अभी तक हम लोग को नहीं पढ़ना है, यहाँ वो जाओगे तो इंजीनियरिंग में पढ़ना है इंटीग्रेट करने का x कॉमा y के साथ। हम लोग को जो रहेगा एक ही वेरिएबल में टर्म्स में रहेंगे, ठीक है? यस सर। चलो तो इस टाइप का प्रॉब्लम करवाएंगे और नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस का, ठीक है? चलो तो यस क्लास में मिलते हैं। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या अरविंद? थैंक यू सर। यस सर। हाँ कुछ पूछना है क्या? नो सर, बस वही एक और क्वेश्चन था उसमें डिफरेंशिएशन कर दिया था, वो समझ में नहीं आया था। अच्छा ठीक है वो देख लेंगे। हालांकि वो क्वेश्चन उस टाइप का देखूंगा, क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन मैं देखा हूँ क्योंकि सेम टाइप के कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ था। तुम जो असाइनमेंट बना के भेज दीजिएगा। क्या असाइनमेंट बना के? हाँ हाँ ठीक है, असाइनमेंट में ही दे दूंगा, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।